अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज किचन में बच्चों बड़ों सबका फेवरेट पिज़्ज़ा बनने जा रहा है। मैं बनाने जा रही हूँ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। बहुत ही सॉफ्ट, चीज़ी, क्रीमी, बहुत ही मज़े का और बनाना बहुत ही आसान है। आइए देखें ये रेसिपी कैसे बनाते हैं, उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले डो बनानी पड़ती है। इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून चीनी ली है, 1 टीस्पून यीस्ट लिया है, हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, 2 टेबलस्पून भर के ड्राई मिल्क लिया है और 2 टेबलस्पून ही ऑयल लिया है। यहाँ पे बाउल लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसमें चीनी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी को हमें अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेना है। चीनी जैसे ही मिक्स हो जाएगी तो उसके बाद इसके अंदर हम यीस्ट डाल देंगे ताकि हमें पता चले कि ये एक्टिव है या नहीं है। और चीनी के साथ यीस्ट बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है, इसलिए इसको पहले डाल लेना चाहिए। तो इसमें डाल के थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसे 5-10 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं ताकि तब तक यीस्ट जो है वो हमारा एक्टिव हो जाए। तो इसको कवर कर देते हैं। चलिए जी, यहाँ पे देखिए मैंने बाउल ले लिया है। बाउल के अंदर अब हम यहाँ पे छलनी रख के और सबसे पहले 2 कप मैदा इसमें छान लेंगे। मैदा छान के डालने से ये होता है कि इसमें एयर आ जाती है और आपकी डो बहुत अच्छी बनती है। तो देखिए सेकंड कप जो है वो भी इसमें डाल दिया है, इसको भी अच्छे से छान लेंगे। मैदा हमने अच्छे से छान लिया है। अब मैदा छानने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे ड्राई मिल्क, खुश्क दूध शामिल करेंगे, इसमें नमक शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद सेंटर में इसकी थोड़ी सी हम स्पेस बनाएंगे, यहाँ पे ऐसे देखें। और स्पेस बनाने के बाद इसके अंदर हम ऑयल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डाल दिया है और यीस्ट देखते हैं। ये देखिए यीस्ट हमारा माशाल्लाह से एक्टिव हो गया है, वो भी हम इसमें डाल देते हैं। और अब हम इसको डो को गूंद लेते हैं। जितना ये मिक्स होगा वो कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। याद रखें पानी हमने वार्म वाटर डालना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं डालना, बस इतना कि आपके हाथ उसको थोड़ी सी बर्दाश्त कर सके, उतना वार्म वाटर आपने डालना है। हमें एक सॉफ्ट सी डो रेडी करनी है, हमें हार्ड डो रेडी नहीं करनी। अगर आप हार्ड करोगे तो पिज़्ज़ा जो है वो सही नहीं बनेगा। तो देखिए तमाम जो है वो इसमें मिक्स हो गया है। अब सबसे अहम स्टेप इसका यही है, आपने इसको सरफेस पे रखना है, एक तरफ से पकड़ना है और हथेलियों की मदद से इस तरह इसको मसल के आपने गूंदना है। आप देखेंगे कि देखें आपकी ये फिंगर के साथ चिपक रहा है, नीचे ये चिपक रहा है। तो आपने इसको मुसलसल ऐसे ही 10-15 मिनट तक या 5-10 मिनट तक आपने उस वक्त तक इसको इस तरह गूंदना है, आपने इसको मसलना है जब तक कि ये नीचे ज़मीन भी बिल्कुल ना छोड़ दे, सरफेस छोड़ दे और आपके हाथों के साथ भी बिल्कुल ना चिपके। जब इसकी ये वाली कंडीशन आ जाएगी कि ये आपके हाथों पे और नीचे चिपकना बंद हो जाएगा तो आपकी डो परफेक्टली रेडी हो जाएगी और पिज़्ज़ा आपका इतना सॉफ्ट बनेगा। ये देखिए तकरीबन 10 मिनट मुझे हुए हैं और ये देखें अब ना ये नीचे चिपक रहा है ना हाथों के साथ। तो इसका मतलब है डो हमारी माशाल्लाह परफेक्टली रेडी हो गई है। देखें कितनी सॉफ्ट और कितनी स्मूथ ये देखें बनी है। अब हम इसको एक बाउल के अंदर रखेंगे और ऊपर थोड़ा सा इसके ऑयल लगाएंगे ताकि ऊपर से ये खुश्क ना हो जाए। और इसको हम क्लीन रैप करेंगे और फिर इसको रूम टेम्परेचर पर रख देंगे, वहाँ पे जहाँ पे आजकल गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में हमें किसी ऐसी जगह रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको रूम टेम्परेचर पर रखेंगे। जैसे ही ये डबल हो जाएगी, राइज़ हो जाएगी तो तैयार हो जाएगी। आते हैं टिक्के बनाने की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा बोन वाला लिया है और थोड़ा सा बोनलेस लिया है। अगर आप पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं और आपके पास बोनलेस नहीं है चिकन तो परेशान बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप वो ले लें और उसको भी ऐसे ही पहले दही डालेंगे और फिर इसके अंदर टिक्का मसाला डालेंगे, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालेंगे, हाफ़ टी स्पून के करीब, हाफ़ टी स्पून इसमें भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे। यहाँ पे मैंने टिक्का मसाला डाला है 1 टेबल स्पून और दही डाला है तकरीबन 5 टेबल स्पून। इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे और इसको आप चाहें तो डायरेक्ट बना लें, चाहें तो 1 आधे घंटे के लिए मैरिनेशन कर दें। तो ये देखिए मैं इसे फ़ौरन ही बनाऊंगी। पैन चूल्हे पे चढ़ा दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें हम ऑयल डालेंगे और ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम 1 टीस्पून चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे। ये देखिए और इसको हमने 30 से 35 मिनट तक इसको फ्राई करना है इसमें, ताकि लहसुन की अच्छी सी खुशबू आने लग जाए
और जब ये अच्छा सा फ्राई हो जाएगा, यानी पिंक नहीं होगा, गोल्डन नहीं होगा, बस इसमें अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, तो इसमें हम मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल कर देंगे। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में, फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। देखिए अब हम इसके अंदर डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें डाल देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। अभी फ्लेम मेरी हाई है, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, उसके बाद फ्लेम लो कर देंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम इसको कवर करके पकाएंगे, ताकि एक तो चिकन का कलर चेंज हो जाए, इसका पानी खुश्क हो जाए, और फिर इसको बस हमने फ्राई करना है और तिक्कम जो है चिकन हमारा रेडी हो जाएगा। तो देखिए अब इसको कवर कर देते हैं और कवर करके तकरीबन 10-15 मिनट पकाएंगे तो ये रेडी हो जाएगा। फ्लेम हम लो कर देते हैं। देखिए तकरीबन 15 मिनट हो गए थे, इसका मैंने कवर उतारा और फिर इसको थोड़ा सा फ्राई किया है, तो इसका पानी भी खुश्क हो गया और अच्छे से हमारा चिकन टिक्का रेडी हो गया है। अब फ्लेम को ऑफ़ करेंगे, ऑफ़ करने के बाद इसको ठंडा करेंगे और फिर बोन से चिकन जो है वो अलहदा कर लेंगे, ताकि हमने तो टिक्के के ऊपर वो उसके पिज़्ज़ा के ऊपर लगाना है, तो उसमें बोन तो नहीं चाहिए होती हैं, तो इसको ठंडा करते हैं। तो देखिए ये ठंडा हो गया है, अब हम इसको अलहदा कर लेते हैं। आप इसको फोक के साथ अलहदा कर लें या आप इसको हाथों से अलहदा कर लें, जैसे भी आपको इजी लगता है आप इसको वैसे कर लें। तो ये देखिए बड़े आराम से, क्योंकि ये अच्छे से पका हुआ है और ये देखें इस बड़े आराम से ये अलहदा हो रहा है, तो सारा इसी तरह अलहदा कर लेंगे। तो ये देखिए सारा अलहदा कर लिया है, हमारा चिकन अलहदा हो गया है। तो आइए अब असेंबल करें। पिज़्ज़ा रेडी करने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटा टमाटर था, उसको लंबाई में स्लाइस में काट लिया है, एक छोटी शिमला मिर्च ली थी और ये हमारा चिकन जो रेडी हुआ है वो है। इसके अलावा चेडर और मोज़रेला चीज़ लिया है, जितना भी आपको चाहिए हो वो अपना ले लें। और ये देखें माशाल्लाह से डो हमारी कितनी ज़बरदस्त राइज़ हुई है, ये देखें बिल्कुल इतनी कि वो ऊपर तक आ गई है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त राइज़ हुई है। इसका मतलब है पिज़्ज़ा हमारा बहुत ही सॉफ्ट बनेगा इंशाल्लाह। सबसे पहले हमने जिस देगचे में इसको रेडी करना है उसको चूल्हे पे रखेंगे, स्टैंड रखेंगे और फ्लेम नीचे ऑन कर देंगे जब तक हमारा पिज़्ज़ा रेडी होगा। तो ये प्री हीटेड हो जाएगा और फिर उसके अंदर हम जल्दी से इसको बेक कर लेंगे। ये देखिए, और अब वो वाला पैन जिसमें हमने पिज़्ज़ा बनाना है, इसको थोड़ा सा हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, ताकि पिज़्ज़ा जब बन जाए तो वो बड़े आराम से अलहदा हो जाए, इसके साथ चिपके नहीं। तो ये देखिए पैन भी रेडी हो गया है हमारा। अब हम थोड़ा सा सरफेस पे यहाँ पे मैदा गिराएंगे और इसको जो डो हमारी है इसको थोड़ा सा इसके ऊपर मसलेंगे। ये देखिए ये डो जो थी इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था। एक हिस्सा मैंने यहाँ पे इसका पेड़ा बना लिया, इसको हाथों से इस तरह फैला देंगे। आप चाहे तो बेलने से भी कर लें, लेकिन ये इतना सॉफ्ट है कि हाथों से बड़े आराम से ये फैल जाता है। तो ये देखिए इस तरह हो गया। अब हम इसको सेट करेंगे पिज़्ज़ा पैन के अंदर। ये देखिए पिज़्ज़ा पैन के अंदर इसको आराम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सेट कर देते हैं। ये देखिए इस तरह इसको सेट करते हैं किनारों से। ये देखिए थोड़ा सा इसका हम किनारे बनाएंगे इस तरह से, ये देखिए। और अब इसके अंदर फोक के साथ हम निशान लगाएंगे। फोक के साथ निशान लगाने का ये होता है कि जब पिज़्ज़ा बन रहा होता है तो वो फूल के ऊपर को नहीं हो जाता, ये इसमें एयर जो है वो नहीं आती और ये पिज़्ज़ा अच्छा बनता है। तो सारे निशान लगा लिए हैं इसके ऊपर हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सबसे पहले लेयर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस की। पिज़्ज़ा सॉस इसके ऊपर एक लेयर लगा देते हैं। ये देखिए आपको अगर ज़्यादा पिज़्ज़ा सॉस पसंद है तो आप थोड़ी सी थिक लेयर भी लगा सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल लेयर अगर लगाते हैं तो उससे पिज़्ज़ा का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो देखिए इसकी लेयर हमारी कंप्लीट हो गई है, ये माशाल्लाह से देखिए। और अब इसके ऊपर जाएगा एक लेयर जाएगी मोज़रेला और चेडर चीज़ की, क्योंकि सारे ही चीज़ लवर हैं तो इस वजह से चीज़ जो है वो ज़रा थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डलेगी। मोज़रेला भी और चेडर चीज़ दोनों जो हैं वो इसके ऊपर मिक्स करके लगा रही हूँ। तो ये देखें एक थिक सी लेयर इसके ऊपर आ गई है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत चीज़ी पिज़्ज़ा बनने वाला है। अब हम इसके ऊपर अपना चिकन टिक्का जो हमने रेडी किया था वो इसके ऊपर आपको जितना दिल चाहता है आप दिल खोल के इसके ऊपर लगा सकते हैं। एक लेयर
इसकी हमने इस तरह लगा दी और इसको लगाने के बाद फिर थोड़ी सी इसके ऊपर हम इसके करेंगे शिमला मिर्च और टमाटर के साथ इसकी गार्निशिंग करेंगे। देखिए शिमला मिर्च हम लगा दी है, अब इसके साथ ही थोड़े से टमाटर जो हैं वो उससे इसकी गार्निशिंग कर लेंगे और इसके बाद थोड़े से ऑलिव्स लगा देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से जैसे भी आप इसको गार्निशिंग करना चाहते हैं करें। थोड़ा सा इसके ऊपर चीज़ और लगा दिया है और अब ब्लैक ऑलिव्स इसके ऊपर लगा दिए हैं। ये देखिए पिज़्ज़ा हमारा बड़ा कलरफुल हो गया और अब ऑरिगेनो एंड पे इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं और अब अपने देगचे की तरफ, पतीले की तरफ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा हीटेड है, गर्म है और बहुत एहतियात से इसके अंदर जो है वो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पिज़्ज़ा रख देते हैं। इसको कवर करके इसके ऊपर कोई वेट रख देंगे ताकि इसकी स्टीम जो है वो बाहर ना आए और तकरीबन 15 मिनट में ये डन हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं 15 से 20 मिनट में। 15 मिनट में देखेंगे हो गया तो ठीक है, वरना और कर लेंगे। चलिए जी 15 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं इसको। वाह माशाल्लाह, देखिए ज़बरदस्त पिज़्ज़ा हमारा तो बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो गया। आइए इसको डिश आउट करते हैं, डिश में रखते हैं इसको। बहुत ही गर्म है, एहतियात से निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने डिश में निकाल दिया है। कटर से इसकी कटिंग करते हैं। माशाल्लाह सॉफ्टनेस तो इसे लग रही है बड़ी ज़बरदस्त है। माशाल्लाह पिज़्ज़ा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी सा बेक हुआ है और 15 मिनट्स में हो गया फटाफट। अब इसको उठा के देखते हैं कि ये माशाल्लाह कितना चीज़ी है। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ी पिज़्ज़ा बना है। मुंह में पानी आ गया होगा आपके भी। बनाइए और मुझे बताइए कि आपका पिज़्ज़ा कैसा बना था। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ये तो बना है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही चीज़ी और बहुत अच्छा। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तायरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।